नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में। लखनऊ में चुनाव प्रबंधन टीम के साथ सीएम योगी की मुलाकात। बड़ी तादाद में सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं नेता। कल दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से खबर, होली के बाद हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण से पहले ही काम पर जुटे सीएम योगी। महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट तैयार, पहले ही कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं अहम फैसले। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम योगी ने औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। यूपी में विपक्ष ने स्वीकार की हार। अखिलेश यादव ने कहा संघर्ष जारी रहेगा। हार पर बोली मायावती, नतीजों से आगे के लिए मिला सबक। गुजरात के गांधीनगर में मां से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। 2 साल बाद मां से मुलाकात की। चुनाव में हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने खाली किया सरकारी आवास। गोमती नगर में मौजूद अपने निजी आवास में हुए शिफ्ट। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गांधीनगर में किया रोड शो। हजारों लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन उनका स्वीकार किया। गृहमंत्री अमित शाह भी गुजरात में दांडी मार्च की 52वीं वर्षगांठ पर अहमदाबाद के कोचर आश्रम में दांडी साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। दांडी मार्च की 52वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने गांधी जी और उन सभी को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अन्याय का विरोध किया। दांडी मार्च की 52वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी का ट्वीट लिखा, दांडी मार्च के समस्त सत्याग्रहियों को कोटि कोटि नमन। सूत्रों के हवाले से खबर, होली तक टल सकता है शपथ ग्रहण। होली के बाद नई सरकार के गठन का ऐलान संभव। सीएम पद से पुष्कर सिंह धामी ने दिया इस्तीफा। राजभवन जाकर राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंपा इस्तीफा। उत्तराखंड में राजनीति के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करने। बीएल संतोष से राज्य के चुनावी नतीजों और आगे की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की ऋतु खंडूरी को उत्तराखंड का सीएम बनाने की मांग। बीजेपी ऑफिस पहुंची ऋतु खंडूरी का महिला कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के बाद आज बीजेपी ऑफिस पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक प्रीतम पवार, राम सिंह कैड़ा सहित कई विधायक बीजेपी ऑफिस पहुंचे। हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा होली के बाद कांग्रेस करेगी हार की समीक्षा। देश भर में 169 करोड़ लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। अब तक 5,15,000 लोगों ने गंवाई जान। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,614 नए मामले, 89 लोगों की मौत। एक दिन में कोरोना से 5,185 लोग हुए डिस्चार्ज ठीक होकर। एक्टिव केस 40,559 पर पहुंचे। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में लगी आग में 7 लोगों की मौत। करीब 60 झुग्गियों में यह आग लगी थी। बहराइच में अज्ञात कारणों से 2 घरों में लगी आग। घरों में रखा सारा सामान जल गया। फतेहपुर में गेहूं से लदे एक ट्रक में अचानक लगी आग। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। गोरखपुर में खड़ी ट्रेन में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। रेलवे बौलिया कॉलोनी का मामला। पुलवामा में अब तक एक पाकिस्तानी सहित जेम के 2 आतंकवादी मारे गए। लश्कर के एक आतंकवादी गांदरबल और हंदवाड़ा में भी मारा गया। एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया गया। मेरठ में बदमाशों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज के डीन को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आए आमने सामने। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर व्यापारी की हत्या। बाइक सवार लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। बिजनौर में पति पत्नी के शव को पुलिस ने किया बरामद। आरोपी ने हत्या कर मिट्टी में दफनाया था शव। एक महिला सहित 4 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। धारदार हथियार से की पुजारी की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। अल्मोड़ा में बीजेपी कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। प्रयागराज में एसपी नेता पर 2 छात्रों को पीटने का आरोप। बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहे थे दोनों छात्र। पिटाई का वीडियो वायरल। यूक्रेन से एक महिला का वीडियो वायरल। फोटोग्राफी के दौरान अचानक हुआ हमला। लड़ाकू विमान भी कैमरे में कैद।
बरेली में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, नाबालिग से रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में जिला अस्पताल में 2 भाइयों के बीच विवाद, इमरजेंसी वार्ड में मामूली बात को लेकर आपस में भिड़े। आगरा में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़े दोनों गुट, न्यू आगरा इलाके की घटना। कौशांबी में ऑनलाइन गेम ने ली युवक की जान, ऑनलाइन गेम में पैसा हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड। हरदोई में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 2 ट्रक और 45 गौवंश बरामद। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, देवबंद में जेलर पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद। गोरखपुर में प्रधान के चचेरे भाई की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मऊ में 2 परिवारों के बीच मारपीट, रास्ते के विवाद को लेकर आपस में भिड़े, मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी। बिजनौर में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, खेत पर काम कर रहे किसानों में दहशत का माहौल। कानपुर के सचिंडी इलाके में खेत में मिला तेंदुए का शव, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच शुरू की। उत्तरकाशी में नदी के बीच में फंसा हिरन, वन विभाग ने हिरन का किया रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा गया हिरन। मेरठ में भाजपा से विधायक बने डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के लिए महिलाओं ने पढ़ी नमाज, सीएम योगी के लिए भी मांगी दुआएं। मथुरा में जमकर खेली जा रही है लट्ठमार होली, नंदगांव से आए हुरियारों पर बरसी प्रेम पगी लाठियां, लोगों में दिख रहा उत्साह। मथुरा में धूमधाम से होली का आगाज, बरसाना में लड्डू की होली के बाद खेली गई लट्ठमार होली। प्रयागराज में संगम की रेती से कलाकारों ने किया सैंड आर्ट बनाकर बीजेपी की प्रचंड जीत की दी शुभकामनाएं। वाराणसी के युवाओं में दिख रहा बुलडोजर वाले टैटू का क्रेज, हाथों में बुलडोजर का टैटू और बुलडोजर बाबा का नाम लिखवाते आ रहे नजर। ऋतिक रोशन की फाइटर अब होगी नई डेट पर रिलीज, 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में उमड़ेगी भारी भीड़। चक्र एक्सप्रेस की प्रैक्टिस में अनुष्का शर्मा की जबरदस्त बॉलिंग, विराट कोहली को भी किया फेल। द कश्मीर फाइल को देखकर रोने लगी महिला, छुए डायरेक्टर के पैर, बोली आप भगवान हैं। इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ शिल्पा शेट्टी का रेट्रो अंदाज, पुराने गानों पर थिरकाए कदम। जिम में भोजपुरी क्वीन रानी ने दिए पोज, फिटनेस से इंप्रेस हुए फैंस। मेरा भारत महान का ट्रेलर आउट, दमदार रोल में दिखे रवि किशन और पवन सिंह। होली पर मीठा रंग लिए जुदा हुई खेसारी लाल अक्षरा की जोड़ी, ट्रेंड हुआ वीडियो। टीना अंबानी ने शेयर किया बेटे का वेडिंग एल्बम, एक फ्रेम में दिखा बच्चन अंबानी परिवार। काचा बादाम सिंगर भुवन बाड्याकर ने अपने कमेंट पर मांगी माफी, बोले जरूरत पड़ी तो फिर बेचूंगा मूंगफली।